Good morning, student. Today let's go the new chapter name conservation of plant and animals. तो सबसे पहले बेटा हमने इसका पढ़ना इंट्रोडक्शन. फॉरेस्ट आर द इम्पोर्टेंट एरिया विच सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ लाइफ फॉर्म. सबसे पहले बेटा देखो, पहली बात क्या है कि हमारे अर्थ पे कुछ परसेंटेज ही फॉरेस्ट है, जिनमें से मैक्सिमम परसेंटेज जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है, अमेजोन में. और कुछ अगर हम कह सकते हैं अपने हम पड़ोसी देश भूटान या और भी कुछ नेपाल में, इंडिया में भी है थोड़ा सा, और भी कुछ कंट्रीज़ में है. ठीक है बेटा. फॉरेस्ट एक ऐसी जगह होता है जहाँ पे एनिमल्स, ठीक है, जो रहते हैं. ठीक है बेटा. फॉरेस्ट एक ऐसी जगह होता है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं और वो वहीं पे रहते हैं, वो वहीं पे खाना खाते हैं और वहीं पे वो अपनी लाइफ पूरी बिताते हैं. फॉरेस्ट आर द इम्पोर्टेंट एरिया जो सपोर्ट करता है सर्वाइवल ऑफ लाइफ फॉर्म्स. ना सिर्फ एनिमल्स का, और हमारे लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल होता है. अगर हमारे लिए ये हेल्पफुल होता है कैसे बेटा, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस करते हैं, आपको पता है ना, हम सांस लेते कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करता है, फॉरेस्ट. एंड देन उसको दोबारा कन्वर्ट करता है वो ऑक्सीजन में. फॉरेस्ट ट्रैप करता है सोलर एनर्जी और उसको कन्वर्ट करता है फूड में. फॉरेस्ट प्ले वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट एज द मेंटेनिंग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है. अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू द मैनकाइंड सच एज फूड, वुड, मेडिसिन. एनिमल ऑन अदर हैंड हेल्प टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस. आपको पता ना कि फूड साइकिल आपने पढ़ा है. फूड साइकिल में क्या होता है, एक चीज़ को दूसरा चीज़ खाता है और उससे क्या होता है, सभी जो एनिमल्स होते हैं, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, सबका क्या रहता है, बैलेंस रहता है. कोई भी एनिमल या बैक्टीरिया जो होता है एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ता है. अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज बैलेंस ऑफ नेचर हैज़ बिन डिस्टर्ब. देखो बेटा, हमने अपने फ़ायदा के लिए एक्सेस अमाउंट में पेड़ पौधे काटने शुरू कर दिए, जो आज हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी नुकसानदायक है. नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी. क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है द अबंडेंस ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड मैग. अबंडेंस का मतलब बेटा होता है पाया जाना, ठीक है, मिलना. अबंडेंस ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कहाँ पे बेटा, इन नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक, मतलब एक किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन में पाए जाने वाले एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, एक्सेट्रा, सबको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. सर्टन रीजन डाटा रिच इन स्पेसीज. देखो बेटा, कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज मिलते हैं, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनको बोलते हैं हॉटस्पॉट्स. ठीक है. जैसे हमने कोरोना का भी सुना था ना, जहाँ कोरोना के जहाँ केस थे उसे हॉटस्पॉट्स माना गया था, बिकॉज जहाँ पे बाकियों के मुकाबले ज़्यादा थे. और ये अमेजोन है, एक हॉटस्पॉट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ पाया जाता है. अमेजोन बेटा नोट ये जो शॉपिंग वाला, ये इसकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ. बायोडाइवर्सिटी इज़ ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इट कैन बी रिगेन्ड वंस इट इज डिस्ट्रॉयड. एक बार याद रखना बेटा, बायोडाइवर्सिटी एक बार ख़त्म हो गया तो वो दोबारा नहीं हम उसको बना सकते हैं. ठीक है. सर्वल स्पीसीज ऑफ प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बिकम एक्सटिंक्ट. अब देखो, कुछ ऐसे स्पीसीज है, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा, जो क्या हो चुके हैं, सैकड़ों सालों में ख़त्म हो चुके हैं. और एक बार जो प्लांट या एनिमल ख़त्म हो जाए वो दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता. लाइफ ऑन द अर्थ रिलीज ऑन द इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एनिमल एंड plants. Therefore, if we want to survive on the planet for long time, then we cannot afford to lose biodiversity. देखो बेटा, अगर हमें अर्थ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम पे सर्वाइव करना है या रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनिमल, प्लांट और हमारे बायोडाइवर्सिटी को बना के रखना पड़ेगा. बिकॉज अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, अगर पेड़ ख़त्म हुए तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस ही ख़राब होना शुरू हो जाएगा. हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, सांस कैसे लेंगे. ठीक है. फॉलोइंग टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. पहला क्या, स्पीसीज. दीज आर द ग्रुप ऑफ एनिमल और प्लांट जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स एंड रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देमसेल्फ. एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बीइंग आर टाइप्स ऑफ स्पीसीज. देखो बेटा, स्पीसीज क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ एनिमल हो गया या प्लांट हो गया, जिनमें क्या होता है, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स. कॉमन करेक्टरिस्टिक्स मतलब उनके जो रूप होते हैं, रूप मान लो, उनके जो मतलब
रूप के इन द सेंस ऑफ फेस मान लो, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स मान लो, या और भी गुण मान लो, एक जैसे मिलते जुलते होते हैं। अगर सभी पेड़ है तो सभी पेड़ों में पत्ते हैं, सभी ह्यूमंस है तो सबके 2 हाथ 2 पैर 2 नाक एक्सेट्रा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ ए प्लांट और एनिमल स्पीसीज। नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 मतलब अपने आप को, अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हैबिटेट। नेक्स्ट है बेटा एपेंडेमिक स्पीसीज। एपेंडेमिक स्पीसीज, अब हमने पढ़ना है एपेंडेमिक स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, वैल्यूएबल स्पीसीज और थ्रेटन्ड स्पीसीज। एपेंडेमिक स्पीसीज, प्लांट एनिमल स्पीसीज कंफाइंड टू द पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एपेंडेमिक। अब देखो बेटा, कुछ प्लांट होते हैं, कुछ स्पीसीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही मिलते हैं, यानी कि अगर मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं बेटा जो सिर्फ, जैसे कंगारू है एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इसका मतलब वो एपेंडेमिक स्पीसीज में आ गया, क्योंकि वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया में से भी ख़त्म हो गया तो वो और हमें कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस स्पीसीज कुड बी फाउंड इन सम फॉरेस्ट, आइसलैंड, रिवर्स और लेक्स। एग्जाम्पल के लिए सेल हो गया, वाइल्ड मैंगो हो गया, एपेंडेमिक फ्लोरा हो गया, ठीक है। और अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें हम, बाइसन, इंडियन गेंट, स्क्विरल्स हो गया, फ्लायरन स्क्विरल्स हो गया, आर एपेंडेमिक फाउना एंड दिस एरिया। मतलब ये जो कुछ नेम्स मैंने बताया, ये क्या बेटा एपेंडेमिक स्पीसीज है जो सिर्फ पर्टिकुलर रीजन में ही मिलते हैं, और अगर वहाँ से भी ख़त्म होंगे तो और ये हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। द नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये वो स्पीसीज होते हैं जो काफ़ी कम नंबर में है। स्पीसीज वूस नंबर हैज़ रिड्यूसेस टू द क्रिटिकल लेवल। इसका मतलब आपको पता ना, कुछ साल पहले जो टाइगर्स की काउंटिंग थी 1400 से भी कम हो गया था, तो बाद में उसको फिर कई सारे प्रोग्राम चलाए गए, तो आज 3-4 हज़ार टाइगर इंडिया में है। इसका मतलब है कि ऐसे स्पीसीज जिनकी नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए उसे बोलते हैं हम एंडेंजर्ड स्पीसीज। दो स्पीसीज वो नंबर है रिड्यूस टू क्रिटिकल लेवल, इसका एंडेंजर्ड स्पीसीज, दे आर बिकम एक्सटेंटेड। मतलब वो क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे अगर उनको ना बचाया जाए, ठीक है। जैसे टाइगर हो गया, एसेंटिक लॉयन हो गया, लेपर्ड हो गया, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ कौन सा एंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो गायब हो चुके हैं। जैसे बेटा सबसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज की बात करूं, वो स्पीसीज जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं अर्थ पे, डोडो वर्ड हो गया, डायनासोर्स हो गया, वो क्या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं काफ़ी साल पहले, अब वो हमें नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दो स्पीसीज ऑफ ए प्लानट और एनिमल विच आर प्रेजेंट इन ए स्मॉल नंबर एंड कैन बिकम एंजेंडर्ड इफ नॉट प्रोटेक्टेड ऑन अ टाइम। मतलब देखो बेटा, नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है। उस टॉपिक में क्या बोल रहा है कि ये वो स्पीसीज़ है जो काफ़ी कम नंबर में है, अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करूँ मैं, लेपर्ड हो गया, पोलर बियर हो गया, ये वो स्पीसीज़ है जिनकी नंबर्स काफ़ी कम है। नेक्स्ट है थ्रेटन स्पीसीज। स्पीसीज ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल विच आर अंडर द थ्रेट ऑफ बिकम वेनरेबल। मतलब कुछ ये वो स्पीसीज़ है जिन पे ध्यान नहीं दिया गया, जिन पे ध्यान हम नहीं देंगे तो ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया 2-4-5 साल और, तो इनके नंबर काफ़ी कम हो जाएंगे और हौली हौली ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे इंडियन ग्रीन बास्टर्ड, और एक है बेटा ये है जो मैंने नाम अभी लिया ना, बस्टर्ड, ये स्पीसीज़ का नेम है, ठीक है बेटा। ये कुछ एग्जांपल्स है जिन पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो टाइम के साथ ये ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है लूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है, डिफोर्टेशन और एंड इट्स कॉजेस, द रिमूवल ऑफ प्लांट इन ए फॉरेस्ट फॉर ए वेरियस पर। देखो बेटा, डिफोर्टेशन का मतलब क्या होता है, अपने यूज़ के लिए ज़मीन पर से प्लांट को काट कर हटाना। द रिमूवल ऑफ प्लांट इन फॉरेस्ट फॉर वेरियस पर्पसेस कॉल्ड डिफोर्टेशन। डिफोर्टेशन कॉज ड्यू टू द नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटी। नेचुरल एक्टिविटी से तो थोड़ा बहुत डिफोर्टेशन होता है, मतलब आग लग जाना, बाढ़ आना, तूफान आना, बवंडर आना, ये साइक्लोन आना, ये सब थोड़े बहुत पेड़ उखाड़ते हैं। बट हम डे बाय डे करोड़ों पेड़ काट रहे हैं टू ऑब्टेन वुड, ठीक है बेटा। फ्यूल बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको काटते हैं, ठीक है। पेपर बनाने के लिए अगर हमने क्या करना है, लैंड मतलब पेड़ काट के जंगल हटा के वहाँ पे ज़मीन बनाना है खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है।
और कुछ नेचुरल कॉज भी है, जंगलों में आग लग जाता है, उससे क्या होता है पेड़ काफ़ी ज़्यादा जल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन नीड इन, अब देखो बेटा ह्यूमन नीड इंक्रीज डे बाय डे। इसके पीछे रीज़न क्या है, पहले ह्यूमन की काउंटिंग काफ़ी कम थी। पहले ह्यूमन जो स्टार्टिंग में था 1950 1940 में 50 करोड़ इंडिया की आबादी थी, आज 150 करोड़ होने वाली। इसका मतलब क्या है, डे बाय डे मतलब हमारी क्या हो गई, काउंटिंग बढ़ रही है। हमारी काउंटिंग बढ़ रही तो हमारी डिमांड भी बढ़ रही है। अगर हमारी डिमांड बढ़ रही तो हम पूरा कैसे करेंगे। पहले मान लो कि हम हमारे देश की खपत मान लो 100 kg, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 100 kg, तो बेटा हमारे घर की भी खपत होती है। मतलब हम अगर अपने मान ले खपत ले लो 10 घर की, तो वहाँ की 100 kg खपत होती है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो बेटा वही खपत अब क्या हो गया है, 300 kg हो गया। इसका मतलब क्या है, क्योंकि अब देखो पहले 50 करोड़ था, 150 करोड़ होने वाले। इसका मतलब क्या है कि हमें और ज़्यादा लैंड चाहिए, और ज़्यादा, हाँ, क्योंकि लोग हर जगह घर बना रहे हैं, हर जगह उनको फर्नीचर चाहिए, घर में दरवाजे लगाने उनको क्या क्या चाहिए, वुड चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध मतलब बिना सोचे समझे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स को काट रहे हैं। बट काट रहे हैं तो चलो इन द सेंस हम प्लांट को लगाना भी तो चाहिए ना, बट सिर्फ हम काट रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहा है। ठीक है, और इससे हमारे अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन।